दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा होने वाले इंट्रेंस एग्जाम प्री बीएड एंड डीएलएड, प्री बीए बीएड और बीएससी बीएड यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप भी इन सभी इंटरेस्ट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, तो आप उसकी कठिनाइयों को क्या मानते हैं? यह उसकी आदत हो सकती है, यह शरारतन ऐसा कर रहा होगा, या उसकी आँख यहाँ पर कमज़ोर हो चुकी है, या उसे पढ़ना नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, उसकी आँख कमज़ोर हो चुकी है। यानी कोई छात्र जब स्कूल में पढ़ते समय आँखों पर बहुत दबाव डालता है तो उसकी कठिनाइयों को आप मानेंगे वो है उसकी आँख कमज़ोर हो चुकी है। फिर आपको यहाँ पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? यानी कि एक स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को यदि शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से यहाँ पर कौन सी समस्या पैदा होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, या फिर ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर राइट आंसर है। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, प्राइमरी शिक्षा के बारे में, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। यानी कि वर्धा शिक्षा का सम्मेलन में यहाँ पर वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के संबंध में। फिर आपको नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर है, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? यानी कि शिक्षा के अध्यापकों के लिए जो यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था वो सबसे पहले कहाँ खोला गया था? बनारस में, वर्धा में, नागपुर में, या फिर अलीगढ़ में? तो आप फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। एंड अगर आपको इसका राइट आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसका राइट आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इस समय शिक्षा का विषय क्या है? संघ सूची में, किसी भी सूची में, राज्य सूची में, या फिर समवर्ती सूची में? तो आपको बताना है कि इस समय शिक्षा का विषय है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में है। यानी कि इस समय जो शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची में है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनाने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं ही शिक्षण अभियोग्यता का यहाँ पर अर्थ होता है। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों की आयु में विषमता हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, या फिर ये सभी। तो जो यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की जो आशंका रहती है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, जिससे अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियाँ जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह, यानी कि जब स्टूडेंट की कापियों को एक शिक्षक जांचता है तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी बात की संभावना रहती है? सभी छात्रों को पास कर देगा,
कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा या कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा बी और सी दोनों। तो जो 9 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, यानी कि शिक्षक के अनुसार जो छात्र पढ़ने में अधिक होशियार रहेगा उन्हें जानबूझकर वे अधिक नंबर दे सकते हैं, और जो छात्र पढ़ाई में अच्छा नहीं रहेगा उन्हें जानबूझकर वे कम नंबर दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, तो इसके 3 कोण है। तो आपको बताना है कि शिक्षक एक त्रिकोणीय है, तो इनमें से त्रिकोण है छात्र, शिक्षक, सामाजिक परिवेश, पाठशाला, छात्रा, शिक्षक, छात्रा, पाठशाला, ज्ञानार्जन, या अध्यापक, छात्र, ज्ञान। तो आपको इनमें से त्रिकोणीय को बताना है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि शिक्षा के जो क्षेत्र में फ्रॉवेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था उनमें आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पब्लिक स्कूल के क्षेत्र में, किंडरगार्टन के क्षेत्र में, शिक्षा की प्रोजेक्ट और विधि के क्षेत्र में, या फिर विकलांगों की जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंडरगार्टन के संबंध में यहाँ पर फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, यानी कि जब क्लास में स्टूडेंट को टीचर प्रश्न पूछते हैं तो कोई स्टूडेंट उत्तर जानते हैं, और जब उत्तर जानने के लिए जब वो टीचर को बताते हैं तो वे हाथ ऊपर करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते हैं, वे पढ़ने में तेज होते हैं, या उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जब उसका आंसर किसी भी स्टूडेंट को पता होता है और जब वे हाथ ऊपर करते हैं तो वे इनके उत्तर भी उनको पता भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी पता हो सकते हैं। तो इस पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसाने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाता है, पढ़ाई रोचक बन जाती है, या ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाता है, या फिर ऑप्शन ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई रोचक बन जाती है। यानी कि यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे तो यहाँ पर थोड़ा मनोरंजन होता रहता है, तो यहाँ पर पढ़ाई और भी रोचक बन जाता है, जिससे छात्रों का मन पढ़ाई में और ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, यानी कि विशिष्ट शिक्षा का जो संबंध है वो विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से है। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कक्षा में विविधता और रोचकता किससे बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा अध्यापक के व्यक्तित्व से, अनुशासन पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, छात्रों के सहयोग से। तो जो 5th नंबर के क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से ही कक्षा में विविधता और रोचकता बढ़ती है। फिर आपको नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ पर है बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन बी है एडलर, ऑप्शन सी है मॉरियो मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हटचिंस। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिनेट, यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो यहाँ पर जो अग्रदूत था वो अल्फ्रेड बिनेट था। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग। आप जिस भी टॉपिक पर आप हमें कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो
तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।